नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं पलासमनी पंचायत से मुखिया प्रतिनिधि हसन रजा साहब हैं। हालांकि इनकी वाइफ जो है रोज़ी हसन पलासमनी पंचायत से इस बार मुखिया प्रत्याशी हैं। जिस तरह से बिहार राज्य में पंचायती राज में व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया था हमने, जैसे व्यवस्था पर दिया जाता था लगातार सरकार की जो पैसे का फंडिंग हुआ जो अप्रूव कराया गया, उसके बाद क्या व्यवस्था रही, लगातार हमने सवाल खड़ा किया हुआ था। अब तक जो है प्रशासन, किशनगंज की प्रशासन इसमें नाकाम रही है। ब्लॉक प्रशासन की टीम लगातार जो है विफलता रही है। आखिर कहीं ना कहीं जो है खाना पूर्ति कर रही थी, जिसके कारण सवालों के घेरे में प्रशासन लगातार बनी रही। आखिर अब भी पलासमनी पंचायत के कई ऐसे वार्ड्स हैं जहां घोटाले का कगार खुल रहा है, मगर यहाँ प्रशासन की नज़र नहीं पड़ रही है। चलिए हम हसन रजा साहब से बात कर लेते हैं। मुखिया भावी प्रत्याशी हैं, आखिर इनकी अहलिया है जो इस बार चुनाव के मैदान में है और प्रतिनियुक्त खुद ही कर रहे हैं हसन रजा साहब, और पेशे से MBBS की इनका जो है कोर्स भी चल रहा है। चलिए पहले हम इनसे शुरुआत कर लेते हैं लाइव 24 न्यूज़ के माध्यम से। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हसन रजा पलासमनी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कि सबसे पहले देखिए, जितने भी पंचायतें हैं, इस पंचायत का बुनियाद जो हुआ, इसका मेन मकसद ही था ग्राम सभा से हुआ। ग्राम सभा के बेसिस पर ही पंचायतें कायम हुई। और पुराने ज़माने में भी जो ग्रामीण क्षेत्र के जितनी भी समस्याएं थे, न्याय अनुशासन का था, शिक्षा स्वच्छ का भी था, स्वच्छता का था, या फिर जितनी भी निर्माण ये व्यवस्थाएँ थी, सारे ये ग्राम सभा से सॉल्व किया जाता था। तो आज ये ग्राम सभा की जिम्मेदारी मुखिया को दिया गया है। तो इसलिए जितने भी मुखिया है सबको चाहिए कि एक नियमित रूप से ग्राम सभा को कंडक्ट करें और इसी ग्राम सभा में अपने पंचायत के अंतर्गत जितनी भी समस्या है उस समस्या का समाधान करें। जैसे कोई भी सरकार का अगर फंड आता है तो सबसे पहले आप ग्राम सभा कंडक्ट करें, उसमें लोगों से डिस्कस करें कि वीक पॉइंट, अपने पंचायत के जो वीक पॉइंट है वहाँ पे खर्च किया जाए। जैसे कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम दे रहा है, क्लास 10 का एग्ज़ाम दे रहा है, वो हर सब्जेक्ट में 90% लेके आ रहा है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में 32 ला रहा है, तो वो तो फेल हो गया। फिर अगले साल उन्हें देना है, तो अगले साल उनको उस बच्चे को क्या चाहिए कि जो वीक सब्जेक्ट था उनका, जिसमें वो फेल हो चुका था, उसमें ज़्यादा मेहनत करे। तो ऐसे ही पंचायतों में भी चाहिए कि हमारे पंचायत में जो वीक पॉइंट है उस पर हम फोकस करें, उस चीज़ को बढ़ाएँ, तभी हमारा समाज विकसित होगा और हम लोग एक खुशहाली ज़िंदगी गुजारेंगे। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, कि MBBS की डिग्री लेने में आप लगे हुए हैं और पॉलिटिक्स में अचानक से आने का क्या रीज़न है इसके पीछे, जो आप इस फील्ड में उतर गए हैं? और इस फील्ड में एक ऐसा चीज़ है कि करियर तो बनता नहीं है ज़रूर, मगर समाज के प्रति अपने वक्त और समय को देना पड़ेगा आपको। ऐसा क्या है आखिर आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, किस पर्पज़ से, या उन नेताओं की तरह कि जो पैसा कमाने में लगे हुए हैं? देखिए, मैं MBBS तो कंप्लीट कर चुका, मेरा थियोरेटिकल जितने भी सारे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है मानव सेवा। मानव सेवा ही सबसे बड़ी हमारे ज़िंदगी का मकसद होनी चाहिए। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि पंचायतों में सरकार जो है आज जितनी भी सरकार जितनी भी अपना फंड है, सारे फंड का 60% पंचायतों में खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुखिया वो अपने इस स्कीम का सही यूज नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी काम उसे मिल जाता है तो वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, जिस जगह, जिस वीक पॉइंट पे वो लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। और हमें लगता है कि नहीं, सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि शिक्षा के साथ, जब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता था तो वहाँ पर एक पॉइंट था, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व, यानी शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। अगर मैंने शिक्षा हासिल किया है तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे जो समाज में जो भी परेशानियाँ हैं उस परेशानियों को दूर करें। उस परेशानी को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको पॉलिटिक्स में आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सरकार जितने भी फंड देते हैं उसके हाथों देते हैं। और इसी के थ्रू, जैसे पंचायत में है मुखिया, ये मुखिया अपने पंचायत में अगर चाहें तो अपने 5 साल में अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत बना सकता है। अपने पंचायत में जितने भी लोग हैं सबको रोज़गार दे सकता है। मजदूरों का जो, जैसे मनरेगा का इस बार 2020-21 में 60 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने खर्च किया है, लेकिन आज तक किसी भी, आप अपने गांव में देख लेंगे, कोई अगर एक आदमी मर जाता है, वो उसकी बीवी विधवा हो जाती है, उसके साथ अगर 2-3 बच्चियाँ हैं, उसकी लाइफ इतनी मतलब झंड हो जाती है और वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाती है। चाहे जैसा भी फैमिली हो, उसको दूसरों के सामने सहारा लेना पड़ता है, वो किसी के सामने मांगती है। ये जबकि मतलब हर इंसान का एक मर्यादा है, डिग्निटी है, उसको ना तोड़ना चाहिए। तो हर मुखिया को चाहिए, या फिर जो भी लोग हैं जो मतलब समाज सेवक हैं, उसको चाहिए कि मनरेगा के जो पैसे हैं उसको सही इस्तेमाल करके उनके घर से भी एम्प्लॉय दे दे। जबकि आज मनरेगा में 196 रुपये पर डे आ रहा है और सरकार दे रही 120 दिन। तो अगर उस फैमिली में 2 बेटी है उसकी, या फिर उसकी बीवी है, उसको उसमें से आप 2 को काम दे दें
आप उस 2 में काम दे करके आप उसका वृक्षारोपण करा लें, जल रोपण करा दें, या फिर कुछ भी किसी भी अच्छा, आप कह रहे हैं 120 रुपये, 120 रुपये से संतुष्ट हो जाएगा वो आदमी, वो परिवार हो जाएगा संतुष्ट? नहीं, 120 नहीं, 196 रुपये। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, 196 रुपये जो मिल रहा है उससे संतुष्ट मिल जाएगा? नहीं, देखिए आप अभी का लाइफ के हिसाब से। हाँ, देखिए आप अगर एक फैमिली में अगर 2 बेटी है, एक उसकी माँ है, उसमें से 2 को आप काम दे दी 196 रुपये, तो टोटल 400 रुपये हो गए अमाउंट। और 400 रुपये पर डे आप गाँव में अपने जीवन आराम से गुजार सकते हैं अगर गाँव में है तो। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, 400 रुपये भी नहीं आ रहा है, तो आपको ज़िंदगी जीवित करने के लिए दूसरों के पास जाना ही पड़ता है, हाथ फैलाना ही पड़ता है, जिसमें लोगों को डिग्निटी पे चोट। अच्छा, एक चीज़ देखिए कि बिहार में खास करके पंचायती राज में जेसीबी द्वारा ज़्यादा काम होता है, चाहे वो तालाब की खुदाई हो, नहर की चढ़ाई हो, ये होता है। क्या इस पर सरकार को लगाम लगाने की जरूरत नहीं है? नहीं, जो भी ये तो सही है, मतलब लेबर वर्क है, और भी बहुत सारे काम है जिसमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर कोई रोड बनाना हो तो जेसीबी पहले नहीं थी, तो बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे मजदूर उसमें एम्प्लॉय होते थे। लेकिन अब सिर्फ उस टाइम रोड ही थे, अब तो तालाब भी आ गए। अब जितने भी, मतलब दुनिया जितनी भी डेवलप करते जा रहा है, मशीनरी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन मशीनरी के साथ और भी मजदूरी भी बढ़ती जा रही है, काम है क्योंकि फैल रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं जिस तरह से कि भाई अभी मान लिए मनरेगा से तालाब की खुदाई करनी है, जहाँ मुझे 600 लेबर लगेंगे, हम 1 घंटे में अगर जेसीबी से खुदाई कर देते हैं तो लेबर की रोजी रोटी रुक गई ना? नहीं, रोजी रोटी तो रुक गई जी, रोजी रोटी तो मतलब उन लोगों की रुकी क्या, मतलब इसमें रोड की खुदाई में कम लेबर लगे, लेकिन उस लेबर का इस्तेमाल कहीं और भी तो हम कर सकते हैं, क्योंकि काम तो अब तो ज़्यादा फैल रहा है ना, कि तालाब खुदाई कर सकते हैं, आप नल जल लाइट के लिए कर दे सकते हैं। वही मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। जी, आप मिसाल जेसीबी का इस्तेमाल बड़ी सड़कें हैं, हाईवे हैं, पीडब्ल्यूडी सड़कें, उनके लिए ठीक है, मगर ग्रामीण इलाके में तो लेबर की जरूरत आवश्यकता है, और सरकार दे भी रही है, रोजगार बढ़ा रही है। एक बार प्रधानमंत्री की तरफ कह रहे हैं कि रोजगार बढ़ रहा है बिहार में भी, हर पूरे देश में बढ़ रहा है, मगर आप कह रहे हैं कि नहीं, जो है जो सेक्टर है गवर्नमेंट्स का, वो सेक्टर पे काम नहीं हो पा रहा है। क्या ये सही नहीं है? नहीं, गवर्नमेंट्स की जो सेक्टर बन रहे हैं उस पर तो काम होना चाहिए ना जी। उस पर तो मुखिया लोग नहीं ना चाह रहे हैं, कर रहे हैं इसमें, मुखिया लोग नहीं चाह रहे हैं, उस पर काम होना चाहिए। जेसीबी का इस्तेमाल अगर गांव में होता है तो हाँ, कुछ हद तक गलत है अगर जेसीबी का इस्तेमाल इसमें। कहीं ऐसा तो नहीं हसन रहा साहब कि आप भी चुनाव लड़ लिए, जीत गए, पता चला आप भी जेसीबी का प्रयोग कर रहे हैं उस टाइम? नहीं, आप खाना पूर्ति करेंगे उस टाइम? नहीं, सबसे पहले जितने भी मजदूर मेरे पंचायत में आएंगे, सबके लेबर कार्ड बनाया जाएगा, चाहे मनरेगा जॉब कार्ड बनाया जाएगा, उसके अंदर सबको काम दिया जाएगा। अगर काम से और भी लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, अगर मुझे जेसीबी का यूज करना पड़ेगा, तब इस्तेमाल किया जाएगा। नहीं तो सबको एम्प्लॉय नहीं देने, जैसे एम्प्लॉयड नहीं हुए सारे मजदूर, उसके बाद मतलब। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भाई इतने कम पैसे में हम कैसे करें मजदूरी? नहीं, 196 रुपये पर डे हैं, तो आप अगर 196 रुपये सही है, यहाँ पर आप किसान का भी देखेंगे तो 125 रुपये पर डे है। बिहार में 125 रुपये किसान का भी पर डे इनकम है, पर डे इनकम दिखाएंगे बिहार में। मगर आप सीमांचल एरिया में लेंगे तो मुझे लगता है ये 70-80 रुपये पर डे होंगे, 90 रुपीज़ नहीं। तो जैसे देखिए आप यहाँ पर ना बहुत मिसयूज हो रहा है, मनरेगा का जो पैसा है, लेबर कार्ड से जो लोग निकालते हैं पैसे, इसका बहुत मिसयूज हो रहा है। जैसे 12 से 18 हज़ार रुपये पर साल आ रहा है, तो यहाँ पर लीडर क्या करते हैं, 1-2 हज़ार दे करके, क्योंकि जब तक मजदूर नहीं जाएंगे वो पैसे तो विड्रॉल नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी नेता हैं सब 1-2 हज़ार दे करके सारे पैसे अपने जेब में रख रहे हैं। अच्छा। लेकिन कुछ तो दे रहे हैं। क्या सब चीज़ें को सुधारने के लिए समय नहीं लगेगा आपको? जीतने के बाद समय तो लगेगा ना जी, समय तो लगेगा, लेकिन हम अपना जो बेस्ट है, मैं अपना बेस्ट कोशिश करूंगा। बेस्ट तैयार करेंगे अभी से? जी, बेस्ट तैयार करेंगे अभी। अच्छा, तो अभी मैनिफेस्टो क्या रहा है? पहले अपना पंचायत के प्रति आपका पहला मैनिफेस्टो क्या रहेगा जो आप चाहते हैं? देखिए, मेरा सबसे पहला काम जो पंचायत के प्रति होगा, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उसमें सारे लाभान्वित को चिन्हित किया जाएगा, उसमें लाभ पहुँचाया जाएगा। मेरा काम हर क्षेत्र में होगा, सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में होगा। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में पूरे पलासमनी पंचायत के अंदर के जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में होंगे, प्राइवेट कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान की जाएगी। ये शायद बिहार में कोई मुखिया नहीं किया होगा, लेकिन इस बार पलासमनी पंचायत के अंदर सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइवेट कोचिंग प्रदान की जाएगी। और सेकंड शिक्षा में ये होगा कि जितने भी हमारे पंचायत के, ये कहाँ से फंड लाएंगे? ये फंड कहाँ से आएगा आपके पास? ये फंड जैसे मैं खुद भी जॉब कर रहा हूँ, 2 घंटे 1 घंटे मैं अपना गवर्नमेंट कॉलेज में इसमें हॉस्पिटल में दे दिया, मेरे हॉस्पिटल। उसके बाद मैं अपना काम अपने, अगर मुझे अपने जेब से देना पड़े मैं अपने जेब से दूंगा। मतलब आप अपने पॉकेट का खर्च करें? अपने पॉकेट। ऐसा तो नहीं कि घोटाला अभी करने लगे? नहीं, घोटाले की बात नहीं, मैं अपने जेब से दूंगा। ये 100% कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक लास्ट देखिए, मेरा पॉलिटिक्स में आना कमाना कोई मकसद नहीं है। अगर मैं कमाना चाहता तो मैं अपने MBBS डिग्री से भी मैं अपना कमा सकता था, अपने जॉब से भी कमा सकता हूँ। मेरा ये मकसद नहीं है, मेरा सिर्फ मकसद है कि जितनी भी सरकार की स्कीम आते हैं, सारे स्कीम का सही यूज धरातल स्तर पर उतारा जाए। अच्छा, हसन राजा साहब, चुनाव तो आप लड़ रहे हैं कि युवा साथी हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप युवा हैं, युवा में बहुत कम एज पे मुख्य प्रत्याशी हैं। क्या रहेगा यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो आपके वोटर्स हैं, उनके प्रति पहला सोच क्या रखेंगे आप, कि जो उनको बताने के लिए उन तक जाएंगे तो जाएंगे कैसे, क्या लेके जाएंगे आप?
अभी जो मैं वोट के लिए जाऊँगा पोलिंग के लिए, हाँ। देखिए सबसे पहले मैं युवा सभी जहाँ के पलासमनी पंचायत के जितने भी नौजवान हैं, बच्चे हैं, सर मेरी माँ बहन है और बड़े बुजुर्ग हैं, सबसे मैं ये कहूँगा कि आप अपने लीडर को शिक्षित चुनिए, नौजवान चुनिए। आपके लीडर अगर अच्छे हैं, आपके होनहार हैं, वो जानते हैं कि कौन सा काम कैसे किया जाएगा, क्योंकि लीडर का मतलब ही होता है वन हु नोज द रोल, वन हु सोज द रोल एंड वन हु फॉलोज द रोल। Right. जो नियम को जानता है, जो नियम दिखाता भी है और खुद चलता भी है, ऐसे आदमी को चुने। और नॉमिनेशन के बाद जो चकाचौंध वाली माहौल आता है, एक महीने में जो चकाचौंध वाली माहौल है, उस माहौल के बीच भी आपके पास बहुत अच्छे कैंडिडेट होते हैं जो आपके समाज को आगे बढ़ा सकता है, तो आप उस कैंडिडेट को चुनें। आप पैसे के बल पर चुनाव लड़ेंगे? यहाँ पे पैसा लेके वोट हो सकता है, क्या करेंगे फिर उस टाइम बाद? नहीं, पैसे लेके वोट हो सकता है, मेरे ख्याल से अब शायद ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। पैसे लेके तो मैं कभी वोट नहीं करवाऊँगा अपने लिए। अगर लोग पैसे देके वोट करेंगे तो फिर मैं कैसे काम करवाऊँगा? अभी तो मुझे खुद से इन्वेस्ट करना होगा। मतलब पैसे से आप वोट खरीदने की बात नहीं करेंगे? नहीं, पैसे से मैं इन्वेस्ट नहीं। मैं सब लोगों से ये भी कहता हूँ कि अगर कोई पैसे देने अगर आपको आ भी रहा है, किसी हद से किसी तरह से पहुँच भी रहा है, आप अपने पैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसे का आप मतलब पैसे पर दरियादिली मत दिखाओ, उनको वोट मत दो। अगर वो आप कहीं ज़मीन बेच के कहीं से भी अगर वो जुगाड़ करके दे रहा है, तो यकीनन मानिए कि वो आपका काम नहीं करेगा, वो पहले अपना पॉकेट फुल करेगा। चलिए, मैं आपसे अलविदा ले रहा हूँ। क्या रहेगा अपने पंचायत वासियों के प्रति, और क्या कुछ कहना चाहेंगे लाइव 24 न्यूज़ के माध्यम से? मैं लाइव 24 न्यूज़ है ना, इसके माध्यम से सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक शिक्षित नौजवान कैंडिडेट चुनिए, किसी भी क्षेत्र में, मुखिया, जिला परिषद, जिसमें भी हो, सब चीज़ में एक अच्छा कैंडिडेट चुनिए। रिप्रेजेंटेटिव आपका सही होना चाहिए। अगर रिप्रेजेंटेटिव सही है तो आपके समाज की उन्नति में कोई देरी नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं जितने भी लेबर हैं, लेबर के लिए ये वादा करता हूँ कि जितने भी मनरेगा का अभी 60,000 करोड़ जो फंड है, सारे सही इस्तेमाल होगा और सभी मजदूरों का लेबर कार्ड बनाया जाएगा। और पलासमनी पंचायत में एक हॉस्पिटल है, बहुत पहले बन चुका है, जो अफसर मुखिया के टाइम में 2001 में बना था, लेकिन इस हॉस्पिटल में ना कुछ भी नहीं है, डॉक्टर है ना मेडिसिन है। तो मैं कहता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि जो अगर मुखिया में आया, अगर आप लोगों ने मुझे जिताया, तो मैं यहाँ की ओपीडी काउंटर जो है, ओपीडी काउंटर को सही करूँगा। 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल होंगे और मेडिसिन अवेलेबल होंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो या अगर पेशेंट एडमिट होंगे तो उसके लिए बेड अवेलेबल होगा, वहाँ के टॉयलेट में सारी व्यवस्थाएं होगी। और मैं ये भी कहता हूँ यहाँ पर एम्बुलेंस की भी सुविधाएँ होंगी। चलिए, बहुत हॉस्पिटल में। और जब पलासमनी पंचायत के अंतर्गत जितने भी स्कूल हैं, आप देखें मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, बहुत सारे बंधन वाले स्कूल हैं, सारे स्कूल का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं, कितने टीचर हैं, टीचर का अटेंडेंस क्या रहता है, अगर बच्चे आ रहे हैं तो उसके पास किताब है कि उसके पास स्कूल ड्रेस है कि नहीं है, जो मिड डे फूड मिलता है उसकी क्वालिटी कैसा है, ये सारी चीज़ का जायज़ा लिया जाएगा और उनको जनता तक अप्लाई। हाँ, उसकी जनता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात कर रहा था हसन रजा साहब से, इन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा है लाइव 24 न्यूज़ के माध्यम से। देखना यह है कि बिहार पंचायती राज चुनाव को लेकर सरकार की नीति क्या बन रही है। हालांकि नोटिफिकेशन आना भी देरी है। बने रहिए लाइव 24 न्यूज़ पर। मैं संवाददाता किशन खान।